जी बेटा, लास्ट क्लास में ना हम लोग डिस्कस कर रहे थे रेट ऑफ रिएक्शन में। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक होती है प्रॉपर डेफिनेशन, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। लेकिन आपको याद होगा मैंने आपको बड़े क्लियरली कहा था, स्पेशली ओ लेवल आईजीसीएसई में हम कोशिश करते हैं कि जो रेट होता है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि हम हमेशा चेंज इन कंसंट्रेशन देखें। हम बेसिकली देखते हैं चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन मैस, चेंज इन एनीथिंग। ये हमारे पास डिफरेंट चीजें होती हैं। फिर बेटा मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे हमने कॉटन वुल यूज की थी। हमने कहा था कि यहाँ से वेपर रिलीज हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि वाटर एब्जॉर्ब हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिवन ऑफ हो। तो यहाँ पे हमने लिखा था कि कॉटन वुल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर, अलाउ द गैसेस। इससे हमें फायदा क्या होता था? फायदा ये होता था कि कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज हो रही है तो हम देखते थे कि पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, सॉरी कितना मैस डिक्रीज हुआ, क्योंकि गैस है। जब वो रिलीज होगी तो मैस ऑफ रिएक्शन मिक्सचर विल डिक्रीज। तो यहाँ पे बेटा हम लोगों ने एक ग्राफ सा बनाया था एंड वी डिस्कस कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। ये थी बेटा हमारी लास्ट क्लास की कुछ डिस्कशन, कुछ चीजें। आज बेटा हम इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्ट ऑफ दैट, ये बेटा एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। आई रियली वांट कि आप में से हर एक बच्चे को इस क्वेश्चन के बारे में पता हो कि हम रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी बेटा मैं और भी रेट की चीजें बताऊंगा, डिस्कस करूंगा, लेकिन हम एग्जाम क्वेश्चन साइड बाय साइड लाजमी करेंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास? क्वेश्चन है, फोर स्टूडेंट कलेक्ट द गैस प्रोड्यूस फ्रॉम रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड बेस में हम ये सारे के सारे रिएक्शन भी डिस्कस करेंगे। ये बेटा आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड, प्लस ये बेटा आपके पास है HCl एक्वस चेंज इनटू कैल्शियम क्लोराइड एक्वस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस प्लस H2O लिक्विड। तो ये बेटा गैस प्रोड्यूस हो रही है। ये क्या हो रही है बेटा? गैस प्रोड्यूस हो रही है। क्या है बेटा? ईच स्टूडेंट record the time taken to collect the volume of gas which result has, यहाँ पे no, this is the key thing, highest rate of reaction। अब बेटा रेट जो है ना, जब हम रेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं चेंज पर यूनिट टाइम। डेफिनेशन वाइज तो हम कहते हैं चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। लेकिन मैंने आप लोगों को बड़े क्लियरली बताया था कि ये जो चेंज है ये चेंज इन मैस भी हो सकता है। जैसे अभी बेटा हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा है जी, ये चीज मैंने आपको बताई है। ये जो चेंज है बेटा ये हमारे पास वॉल्यूम में भी चेंज हो सकते हैं। तो अब बेटा यहां पे देखें, 15 सीएम क्यूब को 20 सेकेंड लगे, तो आपके ख्याल में रेट कितना होना चाहिए? वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस हुआ बेटा? 15 सीएम क्यूब। कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। तो एक सेकंड में बेटा कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा? आप यहां पे लिख सकते हो 15 डिवाइड बाय 20। बिल्कुल इसी तरीके से अभी मैं वो करता हूं। यहां पे बेटा कितने सीएम क्यूब है? 50 सीएम क्यूब। कितने सेकंड में? 40 में बेटा आपके पास। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 50 डिवाइडेड बाय 40। अच्छा, इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा सीएम क्यूब पर सेकेंड। सीएम क्यूब पर सेकेंड। यहां पे बेटा कितने? 75 सीएम क्यूब। कितने टाइम में? 80 में। ये बेटा आप यहां पे लिख सकते हो 75 डिवाइड बाय 80 सीएम क्यूब पर सेकेंड। और यहां पे देखें बेटा 90 100 सेकेंड में, तो ओवर हियर वी आर राइटिंग 90 ओवर 100 सीएम क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, वैसे अगर आप और से देखें तो मेरा ख्याल है कि आपको कैलकुलेटर भी यूज करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द ओनली वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 1। ऐसे ही है ना बेटा? 15 by 20, 75 by 80, 90 by 100, all these values are lesser than 1। This is the only value। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा? बी आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास वे होता है,
मेथड होता है कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है और रेट को हम कैसे लिंक करते हैं। अब बेटा मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपके साथ और डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। इसी चीज को हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। ये जो अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस की है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड reacting with 2HCl aqueous, it is changing into calcium chloride aqueous plus carbon dioxide gaseous plus H2O liquid। ये बेटा हमारे पास है जी। सिचुएशन क्या है बेटा हमारे पास? यहां पे बेटा हम HCl ले लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है, नॉर्मली वन ऑफ द सब्सटेंस इज मोर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट, यानी एक्सेस में होता है, दैट इज नोन एज एक्सेस रिएक्टेंट। और एक रिएक्टेंट ऐसा होता है विच इज कंप्लीटली यूज्ड अप एंड इट स्टॉप द केमिकल रिएक्शन, उसको हम कहते थे लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये बेटा हमने मूल का यूनिट नहीं पढ़ा, मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ा, उसकी वजह यह है कि बास बच्चों के लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, और प्लस हम एसिड बेस करने के बाद जब उसे पढ़ेंगे तो आपकी थोड़ी सी सब्जेक्ट मेच्योरिटी भी हो चुकी होगी, प्लस आपको बैलेंस इक्वेशन का भी पता होगा, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल इंशाल्लाह ताला जी। तो वहां पे हम बहुत सारी डिटेल पढ़ेंगे, बड़े क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब बेटा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वैसे एग्जामिनर हमें क्वेश्चन में बता देता है कि HCl हमारे पास एक्सेस में है। जब कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज इन एक्सेस, इट मीन आफ्टर रिएक्शन इट विल बी प्रेजेंट। ऐसे ही है ना, एक्सेस से तो ये मुराद है बेटा कि रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद भी ये प्रेजेंट होगा। इन अदर वर्ड, ये जो रिएक्टेंट है, सेकेंड रिएक्टेंट, इट विल कंप्लीटली यूज्ड अप। और इसे बेटा मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा आप लोगों को इसके मतलब एक आइडिया दिया था, लिमिटिंग रिएक्टेंट हम इसे कहेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या चीज होती है, क्या कंसेप्ट इसका होता है बेटा? लिमिटिंग रिएक्टेंट हम कहते हैं जी कि हमारे पास कंप्लीटली यूज्ड अप एंड स्टॉप केमिकल रिएक्शन, यानी इन्होंने प्रोडक्ट की अमाउंट के ऊपर लिमिट लगा दी। जब ये कंप्लीटली यूज्ड अप हो जाती हैं, रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, नो मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन अकर। अब हम यहाँ पे ना गैस सिरिंज बेटा वो कर लेते हैं, एक मिनट से। ये हम एयर टाइट ऑपरेटर्स दिखा रहे हैं, और ये बेटा हमारे पास एक कनेक्टर होता है। ये पहले दरमियान में जो मैंने बनाई है, ये डिलीवरी ट्यूब है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक मिनट। ये जो है ना, ये एक छोटी सी ट्यूब सी है बेटा आपके पास, दैट इज नोन एज डिलीवरी ट्यूब, ये वाली चीज जी। ये कनेक्टर हम दिखा रहे हैं, यानी ये कनेक्ट करता है, और यहां पे बेटा हम गैस सिरिंज बना लेते हैं। अच्छा बेटा, यहां पे ना डिपेंड करता है, हम कैल्शियम कार्बोनेट को बाज़ औक़ात हैंग भी कर देते हैं इस तरीके से अंदर। उसकी रीजन ये होती है कि द मोमेंट कैल्शियम कार्बोनेट मिक्स विद HCl, केमिकल रिएक्शन आकर, इस हैंग करने से थ्रेड की मदद से हमने हैंग किया होता है, ये बेटा आपके पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट। फायदा क्या होता है, जब हम इस थ्रेड को पुल करेंगे, ये सॉलिड गिरेगा और यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। दिस थिंग इज नोन एज गैस सिरिंज। लेकिन ये नॉर्मली हम जब एटीपी करते हैं, एटीपी में ना लास्ट क्वेश्चन होता है डिजाइन एक्सपेरिमेंट का,
पहले ये आईजीसीएसई में होता था, अब दोनों में बेटा आ जाता है, वहां के लिए ये ज्यादा बेस्ट होता है। आप यहाँ पे इस तरह में कोई ऐसा स्पेसिफिक डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इसे शो कर सकते थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या हुआ बेटा, मैं थोड़ा सा दोबारा से बताता हूँ। ये हमारे पास है रिएक्शन फ्लास्क, बेसिकली हमारे पास इसमें रिएक्शन हो रहा है। इसमें बेटा हमने यहां पे लिया हुआ है एक्सियल एक्वस विच इज इन एक्सेस। एक्सेस से मुराद है इट इज मोर देन द रिक्वायर्ड। ये बेटा हमने एक छोटी सी ट्यूब में से थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बना देता हूं। ये बेटा ये रेड कलर एक टेस्ट ट्यूब को, या एक छोटी सी ट्यूब, फ्यूजन ट्यूब होती है, स्मॉल टेस्ट ट्यूब आप इसे कह सकते हो, उसको बेटा हमने हैंग किया हुआ है विद थ्रेड। रीजन ये होती है कि द मोमेंट कैल्शियम कार्बोनेट added to HCl, chemical reaction will start, गैस फॉर्मेशन विल स्टार्ट। तो हम ये चाहते हैं कि जब ज़ाहिर है अपने गैस सिरिंज भी बेटा फिक्स करनी है, उसकी इनिशियल रीडिंग भी देखनी है, तो व्हाट वी वांट, हम चाहते हैं कि हमारे पास जब हम स्टॉप वॉच स्टार्ट करें उस वक्त रिएक्शन स्टार्ट हो। तो हम जब इसे पुल करेंगे, ये बेटा कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे मिक्स होगा एंड रिएक्शन विल स्टार्ट। तो अब बेटा होगा क्या, वैसे रेट ऑफ रिएक्शन के ना और भी एक्सपेरिमेंट है, वो हम देखेंगे एटीपी के पेपर में। एक क्रॉस होता है, उसके ऊपर हम सोडियम थायोसल्फेट रखते हैं और एसिड ऐड करते हैं, तो वो हम लेटर ऑन देखेंगे बेटा। यहां पे बेटा हम लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहां पे बेटा हम लिख रहे हैं टाइम इन सेकंड। वॉल्यूम बेशक आप सीएम क्यूब में ले लो, डीएम क्यूब में ले लो, एनीथिंग बेटा। ये देखिए बेटा यहां से स्टार्ट हो रहा है एंड दिस इज द थिंग। अच्छा एक चीज याद रखें, हमेशा शुरू में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है, वो भी हम देखेंगे भी सही, फैक्टर इफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन उसकी रीजन ये होती है, उसमें कंसेंट्रेशन एक चीज होती है, आपके पास ना अमाउंट दोनों की ज्यादा है, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl की। व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर, देयर नंबर ऑफ मोल स्टार्ट डिक्रीजिंग, या अमाउंट डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली जब अमाउंट कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा, तो वो हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला डिटेल में। ये हमारे पास है, और वैसे ही हम फर्दर टाइम बीइंग हम कह लेते हैं कि हमने यहाँ पे 80 सेकेंड में इस रिएक्शन को कंप्लीट किया और हमारे पास 320 सीएम क्यूब वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ। यहां पे रिएक्शन इस पॉइंट के ऊपर बेटा स्टॉप हो गया, जहां पे मैं ये दिखा रहा हूं। इस पे क्यों स्टॉप हुआ, व्हाट इज द रीजन, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और चूंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैल्शियम कार्बोनेट लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो आप यहां पे लिख सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड इज यूज्ड अप, फिनिश हो गया। अब बेटा यहां पे रेट क्या आएगा, रेट का क्या फार्मूला होता है, चेंज, वो मास की भी हो सकती है, कंसेंट्रेशन की भी हो सकती है बेटा, वॉल्यूम की भी चेंज हो सकती है, एनीथिंग। यहां पे चेंज आपके पास जो है वो है जी वॉल्यूम 320 सीएम क्यूब। कितने टाइम में बेटा, 80 सेकेंड में। तो आपका आंसर आ गया 4, बेशक आप 4.00 लिख सकते हो, सीएम क्यूब पर सेकेंड। तो ये बेटा हमारे पास रेट है। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को बेटा? अच्छा बेटा अब मैं आपसे ना एक छोटी सी चीज डिस्कस करूंगा, आपने मुझे आंसर देना है, बेशक आप मैसेज करके बता सकते हो। बेटा आप जिस रूम में प्रेजेंट हैं राइट नाउ, उस रूम में क्या सिर्फ नाइट्रोजन है, सिर्फ ऑक्सीजन है, या इट इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन? मिक्सचर ऑफ गैसेस, बिल्कुल ठीक है बेटा।
लेकिन मेनली हमारे पास क्या है बेटा? गुड, शाबाश बेटा। मेनली क्या है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एम आई राइट? मेनली आप कह रही हो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बेटा क्या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं? आर दे कोलाइडिंग विद ईच अदर इन दिस रूम? जहां पे भी आप बैठे हैं, आपको पता है ये पार्टिकल्स हैं, ऑब्वियसली दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। गैसेस हैं, रेंडम मोशन हो रही होती है, दे आर कोलाइडिंग। बेटा आफ्टर कोलिजन, ये बेटा आपके पास है नाइट्रोजन, ये आपके पास ऑक्सीजन। नॉर्मली जब ये रिएक्ट करते हैं ना, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेते हैं बेटा। क्या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि ब्राउन गैस है आपके रूम में बन रही है बेटा? तो आंसर इज नो। आंसर क्या है बेटा? नो। ये पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, बट देयर कोलिजन इज नॉट गिविंग अस दिस। इसके लिए हमें स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की जरूरत होती है। ये जो कोलिजन है विच इज नॉट काजिंग द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ये अनसक्सेसफुल कोलिजन है। और ये जो कोलिजन है जिसमें रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करें, दे चेंज इनटू प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं सक्सेसफुल कोलिजन। सक्सेसफुल कोलिजन क्या मतलब बेटा? कोलाइडिंग पार्टिकल्स, बेशक आप लिख सकते हो रिएक्टेंट, must have enough energy that these reactants change into products। कोलाइडिंग पार्टिकल जो है उनके पास इनफ एनर्जी होनी चाहिए। ये आपके रूम के अंदर या एयर में जो नॉर्मली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, बट देयर एनर्जी इज नॉट इनफ कि नाइट्रोजन के बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ऑक्सीजन के बॉन्ड ब्रेक हो जाए और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए। दैट इज नॉट इनफ एनर्जी। लेकिन अगर हम हीट प्रोवाइड करें, यही दो गैसेस जब आपस में रिएक्ट करेंगी तो दे चेंज इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो हमने यहां पे लिखा है इनफ एनर्जी, ये एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहे थे, और इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बेटा? मिनिमम, एक मिनट में से थोड़ा सा वो कर लो कि आप लोग अमाउंट ऑफ एनर्जी required to convert reactants into products। Minimum amount of energy which is required to convert reactant into product is known as activation energy। यानी आपके पास किसी भी किस्म का कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, अब आपको मैं दो बातें बता रहा हूं। नंबर वन,
फॉर केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। दूसरे नंबर पे उनकी कोलिजन सक्सेसफुल कोलिजन होनी चाहिए। सक्सेसफुल कोलिजन मीन कोलाइडिंग पार्टिकल के पास मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। दे हैव एट लीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी। अब बेटा हम जितने भी फैक्टर पढ़ेंगे, हम उन फैक्टर्स में either we are going to increase the successful collision or we are going to decrease the activation energy। आपने मेरी बात को गौर से सुने। मैंने आपको दो ऑप्शन बताई हैं। हम जब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेंगे, मोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन पर यूनिट टाइम की हम बात करेंगे, तो उसमें ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास ये होगी कि वी मे इंक्रीज सक्सेसफुल कोलिजन। अब आपके लिए चीजों को याद करना आसान होगा कि हमने कोलिजन और ऐसी कोलिजन विच काज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन वो इंक्रीज करनी है, सक्सेसफुल कोलिजन इंक्रीज करनी है, या फिर हम एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, हमारा बैरियर लेस होगा, तो रिएक्टेंट इजीली प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। लेट्स से आपको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए 1000 और समहाउ हम इस 1000 को डिक्रीज कर लेते हैं 600 पे, तो ऑब्वियसली इट इज इजियर टू अचीव दिस 600, so it mean reactant can easily change into product at 600 as compared to 1000। इसका मतलब है कि हम जितने भी चीजें पढ़ेंगे, जितने भी फैक्टर पढ़ेंगे, वो सिर्फ इन दो चीजों के ऊपर फोकस करेगा। तो अब बेटा हम यहां पे देखते हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करता है, क्या बेटा उसका रोल होता है, बेसिकली अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम हम कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमारा गोल, हमारा एम इंक्रीज करना होगा। नंबर 1 बेटा हम यहां पे इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे कंसंट्रेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब बेटा आप लोगों को ना मैंने पहले भी बताया था कि एज सच कंसंट्रेशन की बहुत सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे मोल एंड इट्स कैलकुलेशन में, लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने यहां पे आप लोगों को कुछ कंसंट्रेशन के बारे में बताया था बेटा, नहीं रफ पेज पे बताया था, याद है ना बेटा आप लोगों को? यहाँ पे नहीं, रफ पेज में कंसंट्रेशन मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन इज अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। सॉरी, आई एम सॉरी, रियली सॉरी, मैं उसको रेट की बात कर गया। कंसंट्रेशन कहते हैं नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, यानी आपके पास किसी स्पेसिफिक वॉल्यूम में, लेट्स से 1 डीएम क्यूब में सॉल्यूट की कितनी ज्यादा अमाउंट है वो कंसंट्रेटेड होगा, अगर कम अमाउंट है लेस कंसंट्रेटेड होगा। तो कंसंट्रेशन के लिए ना मैंने आप लोगों को एक फार्मूला भी बताया था। कंसंट्रेशन को हमने रिप्रेजेंट किया था C से, इज इक्वल टू N ओवर V, और मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास C कंसंट्रेशन, N से मुराद बेटा हमारे पास होते हैं नंबर ऑफ मोल, V से मुराद बेटा हमारे पास होता है वॉल्यूम, जो कि हम डीएम क्यूब में लेते हैं। ये बेटा चीजें हमने क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन से रिलेटेड। एनीहाउ बेटा कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा रहे हैं, अभी मैं लिखूंगा, इसका मतलब है हम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हैं, हम अमाउंट बढ़ा रहे हैं। जब आपके पास अमाउंट ज्यादा होगी
तो आपके पास चांस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा, एंड देन या सक्सेसफुल कोलिजन, यू कैन यूज द टर्म सक्सेसफुल कोलिजन, व्हेन देयर आर मोर सक्सेसफुल कोलिजन, मोर प्रोडक्ट। अभी मैंने लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको पहला पहला फैक्टर बता रहा हूं कि ये फैक्टर बेसिकली लिंक करेगा किसके साथ बेटा? सक्सेसफुल कोलिजन के साथ। जब भी हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, वी विल डिस्कस सक्सेसफुल कोलिजन। दूसरे नंबर पे बेटा हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला टेम्परेचर की। ये भी बेटा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि टेम्परेचर किस बला का नाम है। जी बेटा, जी जी वैस। अभी बेटा मैंने लिखा नहीं है, मैं कोई एक एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ। सेकंड जी जी बेटा। कंसंट्रेशन थोड़ा सा मैंने लिखना था, अगर एक सेकंड के लिए बस ऊपर स्क्रॉल कर लें। जी जी बेटा, ये वाला कंसंट्रेशन वाला एक्सप्लेन कर दूं बेटा? जी जी, लिखिए बेटा बस, थैंक यू। अच्छा ठीक है बेटा जी। बेटा कंसंट्रेशन किसे कहते हैं, पहले तो ये चीज मैं आपको बता दूं। कंसंट्रेशन कहते हैं नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। इन अदर वर्ड आप कह सकते हो कि आपके पास अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैं यहाँ पे इधर एक पेज के ऊपर इसी के ऊपर बना लेता हूँ। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आई थिंक सो कि फ्राइडे वाली क्लास में आप नहीं थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। ये मैं इसे बेटा रफ पेज बना लेता हूँ। देखिए बेटा, वैस लेट से ये हमारे पास एक फ्लास्क है, और इसमें ना हम सोडियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं। वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, सोडियम क्लोराइड। और इस यहां तक ये जो सोल्यूशन है, इसका वॉल्यूम हमारे पास आ गया 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 dm क्यूब, विच इज इन रियलिटी इक्वल टू 1000 cm क्यूब। अब बेटा आप इसमें ना लेट से 1 मोल ऐड कर रहे हैं। मोल क्वांटिटी का यूनिट है। किसी भी कंपाउंड का जो MR होता है, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। इसका जो MR है वो 58.5 है। वैसे जरूरी नहीं है वो कंपाउंड हो, किसी भी सब्सटेंस का MR। तो इसके 58.5 ग्राम, यानी इन अदर वर्ड आप 1 मोल इसमें ऐड कर रहे हो 1 dm की। तो आप कहोगे इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसका यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। 1 मोल 1 है, डिवाइड बाय वॉल्यूम भी 1 है, 1। तो कंसंट्रेशन आ गई 1 मोल पर डीएम क्यूब। अब बेटा एक और स्टूडेंट है, वो ये आपके पास ऐड कर रहे हैं अगेन सेम अमाउंट 1 मोल, जो कि मैंने आपको कहा कि इसके MR के इक्वल है 58 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड आपके पास। लेकिन उसने ये जो सॉल्वेंट है, इसका वॉल्यूम ज्यादा ले लिया। अब जो उसने सोल्यूशन बनाया वो बेटा 2 डेसीमीटर क्यूब है, यानी यूं समझे वाटर उसने और ज्यादा ऐड कर दिया। इस स्टूडेंट ने कंसंट्रेशन कितनी बनाई है? 1, क्या चीज है ये? मोल। कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या है? C इज इक्वल टू N/V। C कंसंट्रेशन, N नंबर ऑफ मोल, V वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। वॉल्यूम कितना है बेटा? 2। इसका सोल्यूशन कितना वो है? 0.5 मोल पर डीएम क्यूब। इसका मतलब है कि यहां पे सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर हैं। अब इसका जब आप रिएक्शन कराओगे, इसमें पार्टिकल दूर दूर है, इसका मतलब है उनमें इफेक्टिव कोलिजन, किसी भी चीज से जब ये रिएक्ट करेंगे तो उसके चांसेस कम है, क्योंकि पार्टिकल्स आर अवे, दरमियान में वाटर है। इसमें पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज हैं एज कंपेयर टू दिस, अगेन एज कंपेयर टू दिस बेटा। इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, इट मीन इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। अब बेटा है हुआ कोई कंफ्यूजन? नो सर। थोड़ा सा आइडिया हुआ बेटा? जब हम मोल वाला यूनिट पढ़ेंगे वो इसी क्लियर बहुत हो अच्छे गया। तरीके से आपको कंसंट्रेशन का आइडिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम कंसंट्रेशन को बड़ी जनरलाइज टर्म में यूज करेंगे। हम अगर बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो वी विल यूज ओनली दिस फार्मूला, या फिर मैंने आपको बताया कि आपके पास जो MR होता है उसको अगर ग्राम में करें, लेकिन वो भी हम बहुत कम करेंगे। मोल की अपनी एक कैलकुलेशन होती है, उसके लिए थोड़ी सी बच्चे को सब्जेक्ट मैच्योरिटी चाहिए होती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता अब आप लोगों में आ रही है। आप लोग
एग्जामिनर क्वेश्चन देख रहे हो, पास्ट पेपर के क्वेश्चन देख रहे हो, उसकी लैंग्वेज आपको समझ आ रही है, अब आप मोल देखेंगे तो आपको चैलेंज नहीं लगेगा। मैं स्टार्ट ही मोल से करता तो आप फिर रोते रहते हो, बल्कि बच्चे, आप तो नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, अब बच्चे वो बेचारे परेशान रहते हैं कि मोल बड़ा मुश्किल था, मोल बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो ना उन्हें इक्वेशन का पता होता है और बहुत सारी चीजें और होती हैं। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से पढ़ाऊं कि वो प्रॉब्लम ना। एनीहाउ, हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए बेटा, अभी मैंने फैक्टर को एक्सप्लेन ही किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको दो बातें की हैं। इफ वी वांट टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, मेरी इस वक्त कोशिश ये है कि मैं आपको पहले कंसेप्ट टीच करूं, तो हम कैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। आइदर वी नीड टू इंक्रीज सक्सेसफुल कोलिजन पर यूनिट टाइम, और we need to decrease activation energy। कंसंट्रेशन जब हम बढ़ाएंगे, पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होंगे, इफेक्ट आपके पास जो कोलिजन्स हैं वो ज्यादा होंगी, तो ऑब्वियसली सक्सेसफुल कोलिजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब टेम्परेचर, अभी बेटा मैं यहां पे अभी लिख नहीं रहा कुछ भी, ऑब्वियसली मैं एक एक फैक्टर को डिटेल में लिखूंगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। पहले हम बिल्कुल एक कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं। टेम्परेचर, आप सबको पता है कि टेम्परेचर जो होता है, जब आप इंक्रीज करोगे तो आपके पास क्या चीज इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी। और आप लोगों ने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ½ mv²। क्या होता है बेटे इसका फार्मूला, ½ mv²। इस मैथ्स तो कभी भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप v की वैल्यू बढ़ा रहे हो, वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, चीजें फास्टर मूव करेंगी। जिस तरह हमने डिफ्यूजन में पढ़ा था, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर गैस मूव फास्टर। जब फास्ट मूव करेगी तो कोलिजन ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है इन दोनों फैक्टर का काम कोलिजन्स को बढ़ाना है। तीसरा फैक्टर प्रेशर। एक एक फैक्टर को बेटा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। प्रेशर की हम बात करते हैं। ये जो प्रेशर है दैट इज फॉर गैसेस ओनली। अब बेटा जब आप प्रेशर बढ़ाते हो गैसेस में, गैसेस की हम बात कर रहे हैं, ये हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ा था। तो डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज। जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर, लेट्स से, ये मैं उसी रेफ पेज की तरफ आ जाता हूं। लेट्स से हमारे पास ये गैस रेंज है और इसे हम यहां पे क्लोज कर दें वैसे जी। अब आप यहां से प्रेशर बढ़ाएं बेटा, प्रेस करें इसको, तो आपके ख्याल में ये वॉल्यूम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। वेरी गुड। अगर ये डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, ये कम हो गया, मोल तो चेंज नहीं हुए ना। हमने क्या लिखा था, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल, n इज मोल, डिवाइडेड बाय v, v इज वॉल्यूम। जब आप वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे, कम करोगे, तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी बेटा। वॉल्यूम जब कम होगा, पार्टिकल्स क्लोज होंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली रेट ज्यादा होगा। इसका मतलब है कि इस फैक्टर ने भी कोलिजन के ऊपर ही फोकस किया। ये तीनों फैक्टर जो अभी तक हमने डिस्कस किए, तीनों के तीनों फैक्टर कोलिजन के साथ लिंक्ड हैं। इसलिए जब हम पेपर में लिखेंगे, वी मस्ट हाईलाइट द कोलिजन एज वेल। फोर्थ फैक्टर सरफेस एरिया। बाज़ औक़ात इसे लिखते हैं साइज ऑफ पार्टिकल, लेकिन मेनली जब हम लिखते हैं फैक्टर को तो हम सरफेस एरिया कहते हैं।
बेटा सरफेस एरिया का आपको आइडिया? मैं दोबारा से रफ पेज पे आ रहा हूं ताकि मैं आपको चीजें सिखा सकूं, समझा सकूं इंशाअल्लाह ताला जी। देखिए बेटा, आपके पास ना ये एक सॉलिड है, ये लेट से हम कह देते हैं बल्क ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है। इसकी ये वाली जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है या ये वाली जो सरफेस है, ये वाली, इट इज एक्सपोज्ड, रिएक्टेंट के पार्टिकल इसके ऊपर आके कोलाइड कर सकते हैं। अगर हम इसी को डिवाइड कर दें इनटू टू सेक्शन, सेम को, कोई हम नई नहीं ले रहे, ये बेटा इसी सेम को हमने डिवाइड कर दिया। अब बेटा आपके पास ये वाला जो एरिया है विच वॉज इनिशियली नॉट अवेलेबल, ये भी अब अवेलेबल है फॉर द रिएक्शन। ये चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ये चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट हैं बेटा आपके पास। तो क्या हुआ, जब आपने इसको डिवाइड किया, ये एक्स्ट्रा सरफेस आ गई ऑन विच रिएक्टेंट पार्टिकल कैन कोलाइड, मीन वी आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कोलिजन, सक्सेसफुल कोलिजन, एंड इंक्रीजिंग द रेट एज वेल। देखिए बेटा, ये जो तीनों चीजें हैं, पहले पहले तो ये बताएं इसमें कोई कंफ्यूजन है बेटा? यानी अगर हम साइज ऑफ पार्टिकल को डिक्रीज करें, बड़ी आसान सी चीज है, आप पानी में कोई सॉलिड डाल रही हैं, वो बल्क की फॉर्म में है, उसको डिजॉल्व होने में टाइम लगेगा। आप उसे पाउडर कर दें, वो इजीली डिजॉल्व हो जाएगी इफ इट इज वाटर सॉल्युबल। ऐसा ना हो कि सैंड की बात करें, वो तो है ही इनसॉल्युबल इफ इट इज सॉल्युबल इन वाटर। तो अब बेटा सिचुएशन क्या है? सिचुएशन यह है कि जब हम इस पार्टिकल के साइज को डिक्रीज करें, वी कैन फर्दर डिक्रीज। ये मैंने शेडेड एरिया बनाया है, ये ऑलरेडी अवेलेबल नहीं था फॉर द कोलिजन, वो पहले इसके अंदर था, हमें नजर नहीं आ रहा था, अब ये अवेलेबल है। सो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। तो हमने अभी तक जितने फैक्टर पढ़े, इन सब फैक्टर का एक ही काम था, ओनली वन। इन चारों के चारों फैक्टर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बकायदा इसके क्वेश्चन देखेंगे। इन चारों फैक्टर का काम क्या था? हमारे पास इंक्रीज करना सक्सेसफुल कोलिशंस, ये इनका काम था बेटा, कि ये हमारे पास सक्सेसफुल कोलिशन को इंक्रीज करें। अब हम एक ऐसा फैक्टर पढ़ रहे हैं जो इंशाल्लाह आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। इस फैक्टर को हम कहते हैं कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट में कुछ एंजाइम भी होंगे विच आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एज वेल। कैटलिस्ट यूनिकली बिहेव करता है, इट इज नॉट बिहेविंग लाइक द अदर वन, इसलिए मैं इसको डिफरेंट कलर से शेड कर रहा हूं। कैटलिस्ट इन रियलिटी हमें अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करता है with the lower activation energy. So this is the only one which decrease activation energy. This is the only one which do what? Which decrease activation energy. इसका और कोई भी काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करता है। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? तो ये बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया, बेसिकली फैक्टर इफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। और जब हम इन फैक्टर की डिस्कशन करेंगे, हमारा फोकस दो ही चीजों पे होगा। क्यों? हमने ये पढ़ा है, जो मैंने आपको एग्जांपल से स्टार्ट किया, कि आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, these two gases are reacting with each other, colliding with each other, but not changing into product because they required minimum amount of heat. उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी।
तो जब हम रेट बढ़ाना चाहेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वी डू वन ऑफ द टू थिंग्स, आइदर हम इन कोलिजन को इंक्रीज करें या फिर इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करें। दिस विल बी आवर टास्क। और इस टास्क में बेटा हम फिर डिटेल में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमारी क्लास थोड़ी सी छोटी थी, मैंने आपको शायद पहले भी बताया है, ठीक है जी, कि